जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 में चैत्र नवरात्रि मनाई जाएगी 19 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप वर्किंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं या फिर किसी और कार्य से बहुत व्यस्त रहते हैं, ऐसे में आप 9 दिनों तक माता की आराधना पूजा कैसे बहुत ही सरल विधि से कर सकते हैं। अगर आप कलश स्थापना के इच्छुक नहीं हैं, अखंड ज्योत जलाने के इच्छुक नहीं हैं, तब भी इस पूजा को आप कैसे 9 दिनों तक बहुत ही सरल विधि से कर सकते हैं ताकि माता आप पर प्रसन्न हो जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस पूजा को आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। इस प्रकार से चौकी लगा करके भी विशेष महत्व, विशेष स्थान दे करके भी कर सकते हैं। तो चौकी लगा लेंगे और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लेंगे, क्योंकि लाल कपड़ा जो है ये माता को बहुत ही प्रिय है। माता इससे बहुत आकर्षित होती हैं और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाती हैं, क्योंकि उन्हें लाल रंग बहुत ही प्रिय है। तो इस तरीके से चौकी पर हमने लाल कपड़ा बिछा लिया है। अब हम इस पर चावल या फिर आप पुष्प कुछ भी दे करके आसन लगा लीजिए और उस पर जो भी विग्रह या छवि की आप माता की पूजा करते हैं उन्हें विराजित कर दीजिए। उसके बाद साथ ही हम भगवान श्री गणेश को भी विराजित कर देंगे, क्योंकि बिना भगवान श्री गणेश के कोई भी पूजा अधूरी रहती है। यहाँ पर हम ये कलश ले लिए हैं तांबे का, आप पीतल या मिट्टी का भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हम सूक्ष्म रूप से कलश की स्थापना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 5 बार टीक लिया है, आप चाहें तो स्वास्तिक या ओम भी बना सकते हैं। उसके बाद इसमें कंठ तक हमने गंगाजल मिश्रित जल भर लिया है, उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रख दिया है। हमने जो सूक्ष्म कलश की स्थापना की है ये 9 दिनों तक यथावत यहीं पर रहेगी, इसे हमें हिलाना डुलाना नहीं है। इसके बाद एक छोटा सा कलश हम और ले लेंगे, जिसमें कि जल भर करके हम रख देंगे। और ये जो कलश होगा इसका जल हर दिन बदला जाएगा। इस जल को हम लोग हर दिन बदल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और अपने हाथों को धो लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद अपने हाथों को अवश्य ही धो लेना चाहिए। दीपक जो होता है पूरे पूजा का साक्षी होता है, इसलिए पूजा की शुरुआत में ही दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर अपने दाएं हाथ में पुष्प लेकर के पूजा का व्रत का संकल्प लेंगे कि हे माँ दुर्गे, मैं नवरात्रि में 9 दिनों की आपकी पूजा करूंगी, आराधना करूंगी। मेरे पूजा को पूर्णता प्रदान करिएगा, सफलता प्रदान करिएगा, मेरे मन की मनोकामना को पूर्ण करिएगा। इस प्रकार से कहकर पुष्प माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम सर्वप्रथम आचमन करेंगे। आचमन जो होता है ये पूजा का प्रथम पड़ाव होता है। इससे तन और मन दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर आचमन कर लिया है। अब हम देवतागण को सांकेतिक रूप से जल का छींटा मार करके स्नान करवा देंगे। उसके बाद हम भगवान श्री गणेश को तिलक करेंगे। उसके बाद ही माता दुर्गा को हम यहाँ पर कुमकुम का तिलक करेंगे। उसके बाद कलश पर और दीपक पर सभी पर हम तिलक कर देंगे। कलश पर तिलक इसलिए करेंगे क्योंकि कलश में देवतागण का वास हो जाता है जब हम कलश स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर हमने सूक्ष्म कलश की स्थापना कर रखी है। इसके बाद हम यहाँ पर माता को हल्दी से भी तिलक करेंगे। उसके साथ ही हम कलश पर, दीपक पर, सभी पर तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने तिलक कर दिया है। इसके पश्चात हम भगवान श्री गणेश को जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ को आप चाहें तो हल्दी से रंग भी सकते हैं। इसके बाद हम वत्स स्वरूपी कलावा सभी देवतागण को समर्पित करेंगे। यहाँ पर हम कलश पर भी वत्स स्वरूपी कलावा समर्पित कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर हमने कलश को भी वत्स स्वरूपी कलावा के द्वारा बांध दिया है। यहाँ पर माता दुर्गा को भी हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर रहे हैं, भगवान श्री गणेश को कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए नवरात्रि है तो इसमें माता को लाल रंग की चुन्नी जरूर अर्पित करिए। आप चाहे तो प्रतिपदा यानी कि प्रथम दिन ही आप माता को चुन्नी उड़ा दीजिए, क्योंकि लाल रंग की चुन्नी माता को बहुत ही प्रिय है। जैसी भी छोटी बड़ी चुन्नी आपकी हो, माता को जरूर से अर्पित किया कीजिए। उसके बाद हम इत्र लगा देंगे। इत्र की खुशबू से देवतागण बहुत ही अतिशीघ्र रीझते हैं, उन्हें इत्र की खुशबू बहुत ही प्रिय है। इसके बाद हम पुष्प रख देंगे, कलश पे भी पुष्प रख देंगे। भगवान श्री गणेश को पुष्प समर्पित करेंगे और माता दुर्गा को हम यहाँ पर लाल रंग के पुष्प समर्पित करेंगे, क्योंकि माँ को लाल रंग के पुष्प जो है वे सारे पुष्पों में सबसे अत्यधिक प्रिय हैं। यहाँ पर हमने दीपक पर भी पुष्प रख दिया है। इसके बाद हम भोग अर्पित करेंगे। भगवान श्री गणेश को हम अलग से भोग अर्पित करेंगे। माता को भोग भी हम लगा देंगे, जो भी ऋतुफल का भोग होगा। नवरात्रि में माता को 9 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। हर दिन का भोग उनका अलग होता है। तो इसका भी वीडियो मैं चैनल पे बहुत जल्दी अपलोड करूंगी, तो प्लीज़ आप मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि 9 दिनों में माता को कौन से 9 भोग लगते
हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने भोग लगा दिया है। अब हम धूप दिखा देंगे। धूप की खुशबू से देवतागण बहुत ही शीघ्र रीझते हैं और वातावरण भी बहुत ही सुगंधित हो जाता है। कोशिश करें कि धूप ही जलाया करें, अगरबत्ती नहीं जलाया करें, क्योंकि अगरबत्ती के बारे में मान्यता होती है कि वो वंश वृद्धि में बाधक होती है, क्योंकि हमारे यहाँ बांस नहीं जलाते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप धूप ही जलाया करिए। इसके बाद यहाँ पर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य पूजा में आई हुई कमियों को समाप्त करना होता है। तो हमने दक्षिणा माता को समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर माता को श्रृंगार के सामान अर्पित करें। यहाँ आपको मैं बता दूं कि आप चाहें तो पहले दिन ही श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप 9 दिन तक 9 श्रृंगार के सामान भी माता को अर्पित कर सकते हैं। और ये श्रृंगार के सामान जो हैं ये 9 दिन के पश्चात ही उठेंगे। 9 दिनों के मुख्य 9 श्रृंगार के सामान कौन से होंगे, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप मेरे चैनल पर उसे जाकर के देख सकते हैं कि श्रृंगार के मुख्य 9 सामान कौन कौन से होंगे, तो जो कि आप माता को अर्पित करेंगे। यहाँ पर हम जो पाठ करेंगे श्री दुर्गा चालीसा या फिर 9 दुर्गा, जिसमें कि माता के 9 रूपों का वर्णन है, तो जो भी आपको अच्छा लगे, समय आपके पास जो रहे उस हिसाब से आप पाठ कर लीजिएगा। तो पाठ हम कर लेंगे। अगर आप कथा पढ़ने के इच्छुक हैं तो दाएँ हाथ में पुष्प लेकर के आप नवरात्रि की व्रत कथा भी पढ़ सकते हैं। जब कथा समाप्त हो जाएगी तो पुष्प आप माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। बहुत ही प्रेम से हम माता की आरती करेंगे। आरती करने के पश्चात आरती जो होगा हम खुद ले लेंगे, पारिवारिक जनों को दे देंगे। उसके बाद हम आरती को जल से शीतल अवश्य ही कर देंगे। सबसे अंत में आरती को जल से शीतल करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हमारी पूजा संपन्न हो गई है। अब हम माता से क्षमा याचना करेंगे कि हे माता, मैंने बहुत ही भाव से आपकी पूजा की हो, अगर मेरी पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसको आप क्षमा कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से नवरात्रि की सरल विधि से पूजा कैसे करनी है ये मैंने आपको बता दिया है। 9 दिनों तक आपकी पूजा इसी प्रकार से चलेगी। बस ये जो कलश है ये आप नहीं हटाइएगा। छोटा वाला जो कलश आप देख रहे हैं इसका जल आप हर दिन बदलेंगे। इसे आप या तो भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे दीजिएगा, नहीं तो आप इसे फूलों की क्यारियों में डाल दीजिएगा। श्रृंगार का जो आप सामान देख रहे हैं ये यहीं पर रहेगा, 9 दिन के पश्चात ही ये उठेगा। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कलश जो मैंने सूक्ष्म कलश का हमने यहाँ पर स्थापना किया है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वो जो कलश है वो आप 9 दिन बाद ही हटाइएगा। उसका जो जल होगा वो घर में आप 9वें दिन के पश्चात छीट दीजिएगा, और जो बचा हुआ जल होगा क्यारियों में आप फूलों के गमलों में डाल दीजिएगा। और ये जो ऊपर पूर्ण पात्र है चावल से भरा हुआ, इसमें और इसमें मात्रा बढ़ा करके आप इसे पंडित जी को मंदिर में जाकर के दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल विधि से कैसे नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार फिर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।